हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप सो यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की क्लास में हम एक ऐसा टॉपिक करेंगे जो हमारी इंग्लिश ग्रामर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है और ये हमारे सेंटेंसेस को इन्हेंस करता है। हमने ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़ी हैं वर्ब वाली वीडियो में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो पहले वर्ब वाला वीडियो देखिएगा, उससे हमारा बेस क्लियर होता है। ऑक्सिलरी वर्ब्स में दो पार्ट्स होते हैं, एक होती हैं हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और सेकंड होता है हमारा मोडाल्स। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हम अलग वीडियो में करेंगे, आज हम करने वाले हैं मोडाल्स। तो मोडाल्स है क्या? देखो, अगर मैं कहूँ आई कैन डू दिस, आई कैन रीड बुक, आई कैन गो देयर, तो डिड यू नोटिस दैट आई एम यूजिंग द वर्ड कैन अगेन एंड अगेन. What is this word? This is a magical word that helps the main verb to enhance the sentence, to give the feelings to the sentence. और मॉडल्स हमारे दो फॉर्म में मिलेंगे, प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म में। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। मैंने तुम्हें समझाया ना कि मॉडल बेसिकली क्या है, वर्ब, मेन वर्ब की हेल्प करने वाला एक ऐसा ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, उसमें दो पार्ट्स होते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी जो हेल्प करता है टेंस बताने में, और सेकंड होता है मोडाल वर्ब्स जो हेल्प करते हैं हमारा इनहेंस करने में, मोर फीलिंग्स देने में। फॉर एग्जाम्पल, कोई बात अगर मैं कह रही हूँ उसमें अगर शुड यूज़ करती हूँ तो वो दिखाता है इट्स अ मॉरल ड्यूटी। अगर मैं मस्ट यूज़ करती हूँ तो वो फीलिंग्स को और इन्हेंस कर देगा और डिटरमाइंड कर देगा और कहेगा कि दैट इज मस्ट. मस्ट मीन्स यू हैव टू फॉलो दिस. इज इट क्लियर? Modals are helping verb that express ability, possibility, permission, necessity, obligation, certainty और probability. ये सारी फीलिंग्स हमारी किससे पता चलती है? मोडाल से, कि हम एबल हैं, पॉसिबल है कोई चीज़, परमिशन लेनी है, कोई चीज़ नेसेसिटी दिखानी है, ऑब्लिगेशन दिखानी है, सर्टेनिटी दिखानी है और प्रोबेबिलिटी दिखानी है। तो इन सारी चीज़ों में हम क्या यूज़ करते हैं? मोडाल वर्ब यूज़ करते हैं। कैन, उसकी पास्ट फॉर्म होगी कुड। मे, प्रेजेंट में उसकी पास्ट फॉर्म है माइट। मस्ट, देन उसकी पास्ट फॉर्म कोई नहीं है। शैल की पास्ट फॉर्म है शुड। विल की पास्ट फॉर्म है वुड। और टू, नीड, डेयर और यूज टू। जिनकी पास्ट फॉर्म नहीं दी ना, जैसे मस्ट है, यूज टू है, डेयर है, नीड है और टू है, ये सभी हमारे प्रेजेंट और पास्ट बोथ सेंटेंसेस को इक्वली ट्रीट करेंगे। इज इट क्लियर? लेट्स मूव फर्दर। अब कुछ ना इम्पोर्टेंट रूल्स जान लेते हैं। ये मैजिकल वर्ड्स हैं, इनको यूज़ करने के लिए कुछ कंपलसरी रूल्स हैं जो फॉलो करने क्या है? मस्ट. मस्ट इज अ मॉडल ऑल्सो. ऑलवेज यूज विथ द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब विदाउट टू. अब देखो, मॉडल की है ना, सबसे फर्स्ट रूल है कि मॉडल के साथ हमें कुछ भी अननेसेसरी नहीं लगाना है, सिर्फ बेस फॉर्म को यूज करना है, बेस वर्ब को यूज करना है। बेस वर्ब कौन सी होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मॉडल के साथ हमेशा कौन सी वर्ब की फॉर्म जाएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, हियर आर some sentences. You can see in these sentences there is sentence he can to go. There is no need of to. You can simply say he can go. Clear? Modal plus verb की base form, verb की first form. Second rule, do not change form with subject or sentence. अब ना, जो ये मोडाल वर्ब है, जो हमने प्राइमरी ऑक्सिलरी पढ़ी थी, हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, या फिर हमने पढ़ी है विल, शैल, तो वो सब ना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगी। जैसे सिंगुलर है तो इज आएगा, प्लूरल है तो आर आएगा, आई है तो एम आएगा। बट मोडाल्स
एक ऐसे मैजिकल वर्ड्स हैं, ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जो सेंटेंस को इन्हेंस तो करती है लेकिन सिंप्लिसिटी पसंद करती है, सिर्फ बेस फॉर्म के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आती है। सेकंड इसका रूल हमें लर्न रखना है, वो क्या है कि चाहे टेंस कुछ भी हो, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, ये हमेशा किस फॉर्म में आएंगी, सेम फॉर्म में आएंगी। कुछ के मैंने पास्ट फॉर्म्स आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, जैसे कैन का कुड होता है, मे का माइट होता है, वो पास्ट फॉर्म में उतना चेंज हो जाएगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और अगर सब क्लियर है तो थम्स अप दीजिए और आगे करते हैं। नेक्स्ट इज रूल नंबर 3, नो एस और ईएस इन थर्ड पर्सन सिंगुलर। देखो ओवरऑल मैंने 4 रूल आपको बता दिए हैं जैसे बुक्स में होते हैं, पर बेसिकली माइंड में सिर्फ एक बात को रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। वर्ब जो होती है, मेन वर्ब, उसकी इसे सिंप्लिसिटी पसंद है। जो मोडाल्स वर्ब होती हैं वो बिल्कुल रॉ फॉर्म में आती हैं, वो बेस फॉर्म के साथ आएंगी, कोई ऐसे एस यूज नहीं होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होंगी, नेगेटिव एंड क्वेश्चन फॉर्म्ड विदाउट डू डज डिड। अब ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आता है, देखो जहाँ पे मोडाल आ रहा है सेंटेंस में उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर तुम्हें ना कोई डिड, डू, डज, इज या मार लगा के तुम्हें फिर उसको क्वेश्चन मार्क या नेगेटिव बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा तुम देख सकते हो यहाँ पे, कैन यू स्विम, ही कैंट स्विम। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बना है वो सिर्फ मोडाल फॉर्म यूज करके बन गया है, हमें डू डज डिड कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं है। इसने सेंटेंस को कंप्लीट सेंस दे दिया है, इसने एबिलिटी का सेंस दिया है। अब यहाँ पे जब नेगेटिव बन रहा है तो एब्रीविएशन फॉर्म में लिखो या फिर पूरा लिखो कैन नॉट, पर यहाँ पे किसी भी अदर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की कोई नीड नहीं है। इज इट क्लियर? सबसे पहले आता है यूज ऑफ कैन। कैन इज यूज्ड फॉर एबिलिटी, परमिशन और पॉसिबिलिटी। जहाँ भी हमें एबिलिटी शो करनी है, फॉर एग्जाम्पल आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन सिंग, आई कैन डांस, आई कैन वॉक, all these sentences denotes ability, that is why we used here can. Is it clear? नेक्स्ट परमिशन जहाँ पे भी हमें लेनी होगी वहाँ पे हम कौन सा वर्ब, कौन सा मोडाल यूज करेंगे, कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे, कैन। अब यहाँ पे ना परमिशन में 2 सिचुएशंस होती हैं। अब आप कहोगे कि हम तो स्टार्टिंग से बोलते आए हैं मे आई कम इन मैम, तो हम यहाँ पे परमिशन ले रहे हैं पर हमने क्या यूज़ किया, मे यूज़ किया। तो मैं ये डाउट बिल्कुल क्लियर कर दूं कि परमिशन के लिए मे भी यूज़ होता है और कैन भी यूज़ होता है, पर माइंड में एक चीज़ क्लियर कीजिए, कंफ्यूज्ड होने की बिल्कुल नीड नहीं है। अगर आप इंग्लिश ओशन के स्टूडेंट हैं तो अगर आप अपने से बड़े किसी से या फॉर्मल सिनेरियो में कोई परमिशन मांग रहे हैं तो वहाँ पे आप मे यूज़ करते हो। टीचर बड़ी है ना, आपसे सीनियर है, अथॉरिटी में बड़ी हैं, एज में बड़ी हैं, किसी भी रीज़न से अगर कोई आपसे सुपीरियर है तो वहाँ पे आप परमिशन के लिए मे यूज़ करेंगे। लेकिन अगर कोई आपके साथ वाला है, चाहे वो आपका क्लासमेट है या फिर कोई आपके साथ स्टाफ में है, मतलब बराबर वाले से अगर आप परमिशन ले रहे हो, कलीग से या क्लासमेट से, तो उस सिचुएशन में आप कैन यूज़ करोगे। अगर अपने से छोटे से कुछ चीज़ पूछ रहे हो, कई बार पूछ लेते हैं ना, क्या मैं तुम्हारा ये सामान यूज़ कर सकता हूँ, क्या मैं तुम्हारी कार ले सकता हूँ, कई बार परमिशन लेते हैं, उसकी चीज़ें हैं, वो पोजेस कर रहे हैं उस चीज़ को, तो उस सिचुएशन में आप यूज़ करेंगे कैन। कैन आई bring this, can I take your pen, can I take your notebook, इस तरीके से। और अगर परमिशन अपने से बड़े से मांग रहे हो या किसी फॉर्मल सिनेरियो में मांग रहे हो तो उस सिचुएशन में मे यूज करेंगे एज यूजुअल, जैसे हम करते आए हैं शुरू से।
मे आई कम इन, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, इस तरीके के जो सेंटेंसेस होंगे। परमिशन वाला क्लियर हुआ। मे भी होता है, कैन भी होता है। मे बराबर वाले से नहीं, बड़े से, और कैन बराबर वाले से या फिर छोटे से। उसके बाद आता है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी में भी हम कैन भी यूज करते हैं और मे भी यूज करते हैं। अब वही चीज ध्यान रखनी है, जो सुपीरियर है उसके लिए मे, और जो इंफीरियर है उसके लिए कैन, या जो बराबर का है, इंफीरियर वर्ड तो नेगेटिव सेंस हो जाएगी, तो जो बराबर में है उसके लिए भी कैन। अब पॉसिबिलिटी दो तरीके की होती है। एक पॉसिबिलिटी होती है जो हमारे ऊपर डिपेंड करती है, डिपेंड्स टू अस। बट एक पॉसिबिलिटी होती है जहाँ हमारे हाथ की बात नहीं होती, नेचर पे डिपेंड करता है, गॉड पे डिपेंड करता है, तो गॉड सुप्रीम पावर है। तो उसी तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे। जैसे बारिश है, बारिश ना तुम कर सकते हो ना मैं कर सकती हूँ, तो वो किस पे डिपेंड करता है, गॉड पे। गॉड सुप्रीम है, तो मे इट रेन टुडे। क्लियर, पॉसिबिलिटी दिखाई ना, तो मे इट रेन टुडे। क्लियर। और अगर पॉसिबिलिटी ऐसी है कि वो आप पे या मुझ पे डिपेंड करती है, जैसे आई कैन कम टुडे, कैन आई, तो इस सिचुएशन में किस पे पॉसिबिलिटी है, मैं आ भी सकती हूँ नहीं भी आ सकती हूँ, तो ये चीज़ किस पे डिपेंड करती है, मेरे ऊपर करती है। पर मैं चाहूँ तो भी बारिश को ज़बरदस्ती तो नहीं बुला सकती ना, जब तक खुद ही बारिश नहीं आएगी। तो पॉसिबिलिटी और परमिशन में और कैन दोनों में यूज होती हैं, पर ये याद रखना कि सुपीरियर के लिए मे और इंफीरियर या बराबर वाले के लिए, इक्वल्स के लिए कैन। क्लियर। कैन आई बोरो दिस, शी कैन स्विम, और एबिलिटी के लिए कैन रहेगा। अब देखो सेम चीज जो कैन यूज करते हैं, अगर सेंटेंस पास्ट में दिखाई दे रहा है और हमें लग रहा है यहाँ पे जो सेंस है वो कैन वाली आ रही है, एबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी भी कैसी पॉसिबिलिटी है, जो हमारे ऊपर डिपेंड करती है, या फिर हम परमिशन मांग रहे हैं अपने बराबर वाले से या अपने किसी छोटे से, पर सेंटेंस पास्ट का है, तो उस सिचुएशन में हम कुड यूज करते हैं। और थोड़ा सा ना ज़्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, मतलब कैन एक तरीके से इनफॉर्मल हो गया। मैंने आपको बताया था ना, फॉर्मल सिनेरियो में आप मे यूज़ करते हो, पर फॉर्मल ही कर रहे हो, पर थोड़ा सा ज़्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट करना चाहते हो तो कुड यूज़ करोगे। क्लियर। मे आई होप क्लियर हो चुका है। यू मे लिव लॉन्ग, इट मे रेन टूडे। रेन वाला सेंटेंस तो मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, हमारे हाथ की नहीं है, ये गॉड पे डिपेंड करता है, गॉड इज सुप्रीम। सो इन द सेंटेंस वी पुट मे। यू मे लीव नाउ, तो यहाँ पे उन्होंने परमिशन दिया उसको जाने की, तो मे भी बड़े होंगे, तो इस वजह से यहाँ पे में आया है। अब देखो ज्यादा पॉसिबिलिटी है, ऐसी पॉसिबिलिटी है जो हमारे बस में नहीं है, तो मैं यूज करेंगे। पर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि क्लाउड्स नहीं है, बस ऐसे ही हम बोल रहे हैं इट माइट रेन टुडे, थोड़ा सा ठंडी ठंडी हवा चल रही है, क्लाउड्स नहीं है, तो लेस पॉसिबिलिटी के लिए माइट यूज होता है, या फिर स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगाइजेशन के लिए। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के लिए कैसे यूज होगा, ही माइट कम टुमारो। अब उसने बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बोल दिया क्या, वेट अ मिनट, हाँ हम कह रहे थे कि उसने बिल्कुल पक्का बोल दिया क्या, इट ही माइट कम टुमारो। अब देखो मैंने तुम्हें बताया था जिस चीज की पॉसिबिलिटी अब वो आने वाला है ना, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे हाथ की सिचुएशन नहीं रही वो, तो इसमें माइट क्यों यूज हुआ है,
क्योंकि पॉसिबिलिटी लेस है। क्लियर? जहाँ पे हमारी लेस पॉसिबिलिटी होंगी वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? माइट। लेस पॉसिबिलिटी के लिए। और मस्ट को हम यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के लिए, और नेसेसिटी के लिए, डिडक्शन के लिए, फ्यूचर फॉर्मल के लिए। सेंटेंसेस देखते हैं और क्लियर होगा। यू मस्ट वियर अ सीट बेल्ट। मैंने बताया था जो चीज हमें फॉलो करनी पड़ेगी, सीट बेल्ट लगाओ वरना चालान कटेगा। शी मस्ट बी टायर्ड, वो जरूर थकी हुई होगी, है ना, नेसेसिटी है। वी शैल ओवरकम। अब यहाँ पे ये जो शैल है ये फ्यूचर को दिखा रहा है, और किस चीज को? सजेशन को। एक ऐसा सजेशन जो आपने अपनी तरफ से दे दिया, सामने वाला उसको माने तो भी सही है, नहीं माने तो भी सही है। वी शैल ओवरकम, इसमें क्या है? फॉर्मल फ्यूचर बता रहे हैं कि हम एक दिन जरूर ओवरकम करेंगे इन सिचुएशन से। शैल वी डांस, यहाँ पे भी फ्यूचर ही बताया गया है। अब एडवाइस का मैं आपको बता देती हूँ, ऑब्लिगेशन और एडवाइस। देखो, अगर किसी ने तुमको अपनी कोई सिचुएशन बताई, ठीक है, उस सिचुएशन में अगर तुम उसको सलाह दे रहे हो, तो अगर तुम्हारी सलाह ऐसी है डू और डाई सिचुएशन वाली, तो आएगा मस्ट। और अगर तुम्हारी जो एडवाइस है वो डिपेंड करती है, मान लेंगे तो भला है, नहीं मानेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उस सिचुएशन में यूज करते हैं शुड। प्रोबेबिलिटी के लिए भी शुड यूज करते हैं। अब प्रोबेबिलिटी के लिए शुड कैसे यूज करेंगे? जैसे एक सेंटेंस हो सकता है शुड यू गो देयर, तो उस सिचुएशन में हमें थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी है, थोड़ा सा डाउटफुल सिचुएशंस हैं। नेक्स्ट है विल, फ्यूचर सर्टेनिटी। जो शैल है ये किस में है? फॉर्मल फ्यूचर में है। पर अगर हम सर्टेन हैं कि हम फ्यूचर में ऐसा करेंगे, विलिंगनेस है बिल्कुल कि सर्टेन, निश्चित ये चीज होने वाली है, उस सिचुएशन में हम विल यूज करेंगे। आई विल हेल्प यू, आई विल गो देयर, आई विल रीड दिस, जिसमें हम बिल्कुल श्योर हैं। अब पोलाइटनेस हो गई हैबिट इन पास्ट। अगर कोई हम पास्ट की हैबिट दिखा रहे हैं कि हम ये पास्ट में रेगुलर किया करते थे, तो उस सिचुएशन में हम यूज करते हैं वुड। और वुड पोलाइटनेस के लिए भी यूज होता है, जैसे कुड यूज होता है। अब देखो कुड और वुड में डिफरेंस क्या है, कि अगर हम ज़्यादा पोलाइट हैं, हम कह रहे हैं कि क्या हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं, ठीक है, उस सिचुएशन में तो हम कुड यूज करते हैं। लेकिन हम सामने वाले से कुछ पोलाइटली करवाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वुड यू लाइक सम टी, हम उसको चाय पिलाएंगे, खुद नहीं पियेंगे। अगर हम कहें कि आप मेरे लिए चाय बना दीजिए, पोलाइट सिचुएशन है, मैं उसको पीऊंगी, तो वहाँ पे से होगा कुड। बट हम यहाँ पे पूछ रहे हैं वुड यू लाइक सम टी, तो यहाँ पे हम सामने वाले को एक्टिव रखेंगे, खुद को पैसिव रखेंगे। और अगर हम खुद एक्टिव है, सामने वाला पैसिव है, तो वुड। क्लियर? जो एक्टिव होगा उस पर डिपेंड करेगा। अगर स्पीकर एक्टिव है तो वुड, और लिसनर एक्टिव है तो कुड। ही वुड प्ले फॉर आवर्स, ये हैबिट हो गई उसके पास्ट की। ऑट हो गया मॉरल ड्यूटी, वी ऑट टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, मीन्स इसमें ऑब्लिगेशन मस्ट नहीं है, डिपेंड करता है, मॉरल ड्यूटी है। अब उसके बाद आता है नीड, नेसेसिटी इन नेगेटिव एंड फैशन। नीड आई से मोर, यू नीड नॉट वरी। नीड को हम मोस्टली किन सिचुएशंस में यूज करते हैं?
जहाँ पे हमें नेगेटिव सेंस में ज़रूरत दिखाना हो कि मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, या फिर मुझे तुम्हें चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ऐसा करने की नीड नहीं है वाली सिचुएशन में ज़्यादातर हम नीड मॉडल को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है डेयर। ट्रूथ और डेयर तो सबने खेला होगा। चैलेंज और करेज को ही डेयर कहते हैं। ही डेयर नॉट टू स्पीक अगेंस्ट हर, वो उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं रखता। अब कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल लेंगे। कैन यू कुक, शुड वी रिसाइकल प्लास्टिक, एक्सेट्रा। अब कुछ परमिशन डायलॉग्स आपको लिखने हैं कमेंट सेक्शन में यूजिंग कैन, मे और माइट। क्लियर? ही मस्ट गो होगा या ही मस्ट गो, तो क्लियर है ही मस्ट गो होगा, क्योंकि मोडाल को किसी भी अननेसेसरी डेकोरेशन की ज़रूरत नहीं है। इसको अननेसेसरी कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, बस एक बेस फॉर्म चाहिए अपने साथ। ये एमसीक्यू आपको आंसर करना है। एमसीक्यू 1 है, यू डैश नॉट स्मोक हेयर। मस्ट, शुड और कैन। I dash swim when I was 5. Could, should, will. क्या होगा? आप आंसर कीजिए। अब कुछ कॉमन मिस्टेक देख लेते हैं जो नॉर्मली हमसे होती हैं। ये वही हैं जो रूल्स बताए ना, उनको फॉलो ना करना। जैसे यहाँ पे एस लगाया है, ये भी एस लगाया है। यहाँ पे क्या कर दिया, डिड लगा दिया। डिड नहीं लगाना, सिर्फ उसी से क्वेश्चन और नेगेटिव बनाना है। Modal shows ability, permission, possibility, obligation. They always take the base verb. They don't change with subject or tense. Here is your homework. Write 5 sentences using modals to show ability, possibility, permission, obligation and advice. ये प्रैक्टिस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक आपका हो गया, और जो होमवर्क दिया है वो ज़रूर कीजिएगा, पिन कीजिएगा अपने कमेंट को, मैं ज़रूर चेक करूँगी। That's all for today. I hope you like the video. If you like that, please subscribe our channel and like the video.